बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो भाई हमने देख लिया आज का बिग बॉस का एपिसोड और हम लेके आ गए हैं उसका रिव्यू। हाँ जी जी। तो कल के एपिसोड में तो हमें बहुत मज़ा आया और आज के एपिसोड ने भी मज़ा दिया है। बहुत कुछ हुआ है। खिचड़ी जो पक रही है इतने दिनों से, जो वो ढोने के लिए दी हुई है मुनव्वर को, वो ढो रहा है बेचारा। और अब उसको ढोते ढोते वो चक्की में गेहूं के साथ खुद भी पिसने लग गया है, जिस चक्कर में अभिषेक और अंकिता जी के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब होने लग गए हैं। अब देखा जाए तो वैसे तो वो बोल रही थी एपिसोड के शुरू में ही मुनारा जी ना, कि इतना ही है तो बिग बॉस इनको अपने घर से एक सर्वेंट भी लाना चाहिए था, एक ड्राइवर भी लाना चाहिए था, एक ये भी लाना चाहिए था, एक वो भी लाना चाहिए था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपको बिग बॉस ने एक ढोने के लिए बंदा फिनाले तक के लिए दिया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? और वो बंदा बेचारा इतना लॉयल है अपने इस शो से, अपने काम से, कि बिग बॉस ने जो गूं की पेटी उसको ढोने के लिए दी है, उसको ढो ही जा रहा है। कह रहे अब काम दिया है साहब ने तो करना तो पड़ेगा, घर चला रहे हैं। बिग बॉस में आने से पहले मुनव्वर ने ये नहीं सोचा होगा कि उसको गूंढ होने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। उसको लगा था जाऊंगा, लॉकअप में जीते ही हुआ हूँ, एक और सीज़न हो जाएगा मेरे पोर्टफोलियो में, जाऊंगा मस्त खेलूंगा, दो तीन दोस्त बनाऊंगा, चलेगा मस्त। उसको थोड़ी बहुत गधा मजदूरी के लिए आया बेचारा। उस चक्कर में अभिषेक और अंकिता जी से अपनी दोस्ताना ख़राब हो रहा है आज उसका। और ये वो गूं है जिसके अंदर से ना पीछे से पतला पानी चोर है। पतला गूं होता है ना, ये वो है। ये उसके अंदर से चोर है और टिप टिप उसी के कपड़ों पे गिर रहा है, तो उसके भी कपड़े नापाक हो रहे हैं उस चक्कर में। हर जगह जाके रात को बाद में जाके अनुराग के ऊपर भी उसने वो गूं के कतरे फेंके हैं। तुम्हें पता है, सब मुझे कह रहे हैं तुमसे बात नहीं किया करो, तुम लोगों से बात करने की वजह से ही तो मेरा करेक्टर खराब हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ शो से, ये हो जाए तुम लोगों की वजह से, सब मुझे ये कह रहे हैं। तो उसमें भी जाके उसने अंडर द ट्रेन धक्का दे दिया है मुनव्वर को। तो ये भाई अब वो हाई टाइम हो गया कि बिग बॉस को चाहिए कि मनारा का बबल जो है वो बस्ट किया जाए, ख़ास तौर पे मुनव्वर के सामने। क्योंकि मुनव्वर की गेम इतनी ख़राब हो रही है। मुनव्वर भले उसकी फ़ैन आर्मी उसको बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कि उसकी गेम ख़राब हो रही है, उसके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, मेंटली वो फक्ड हो रहा है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। अब वो कितना बनाना चाह रहा है लोगों के साथ, अभिषेक के साथ रखना चाह रहा है, अंकिता जी के साथ रखना चाह रहा है, लेकिन जो उसको रिलेशन इफेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन क्यों मनारा को उसके कंधे पर ढोने के लिए दिया गया? हालांकि उसको रियलाइजेशन है, मुझे पता है मुनव्वर इज़ अ वेल अवेयर बंदा। उसको पता है कि मनारा किस टाइप की है और अभिषेक किस टाइप का है, उसको हर किसी का पता है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है वो। तो वो खुद बोलता है कि आज एपिसोड में कहीं वो कुछ बोल रहा था ना समझाने वाली बात के ऊपर, मेरे दिमाग से एकदम से बात निकल गई कि इसको कोई चाहिए समझाने वाला, कुछ इस टाइप का कुछ बोला था। तो वो उसको पता है, कि उसको ये भी पता है कि ये वो सांप है जो पीछे से डसता है आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि बिग बॉस ने उसके कंधे पे झोला डाला हुआ है, तो वो ढो रहा है उसको। तो एपिसोड शुरू हुआ, उससे पहले हम बात करेंगे, कल सलमान भाई नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वीकेंड के वार पे कल करण भाई कर रहे हैं। सलमान भाई कहाँ गए होंगे? सलमान भाई लगता है बाल लगवाने गए हैं फिर से। खैर जो भी है, कल अभी तो कोई फिल्म की शूटिंग भी नहीं हो रही। बुल की शूटिंग स्टार्ट हो गई है क्या? पता नहीं। तबीयत वबीयत ना ख़राब हो, टल्ली ना हो गए और रात को ज़्यादा ना पी ली हो। खैर उन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। कल आ रहे हैं करण भाई। तो पहले जैसे ही प्रोमो आया ना एपिसोड के एंड में, मैंने कहा बे यार कॉफ़ी विद करण नहीं देखना मैंने। लेकिन फिर जैसे ही एपिसोड के जो हाईलाइट्स दिखाने शुरू हुए कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, जो करण जौहर का पार्ट था, तो करण ने जिस तरह अंकिता को बैश करना शुरू किया, अब अगर इसी तरह करण अपने ओपिनियन के तौर पे, क्योंकि थोड़ा सा तो खानजादी मनारा को किया गया है ना, तो थोड़ा सा अगर मनारा के ऊपर बैशिंग हो जाए और मुनव्वर के सामने उसका जो बबल है वो बस्ट कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा।
अच्छा, एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्ट में कल की जो फाइट चल रही थी उसी के ऊपर बात की जा रही है। सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, सब नफरत करते हैं मुझसे, ये बातें बातें हो रही थी। तो मुनव्वर आग से बोलता है कि मुझे तो इस शो में किसी की ज़रूरत नहीं है। मुनव्वर भाई, दिस इज़ द स्पिरिट, क्योंकि दुनिया में वाकई आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ करना है। और अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि कुछ कुछ कोई मेरे साथ होगा तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं, ये गलत ओपिनियन है। तो थम्स अप मुनव्वर भाई, बेस्ट किया आपने। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद खानजा, उसके बाद मेरे ख्याल से वो कुकिंग टास्क पहले हुआ था कि बाद में हुआ था, पता नहीं। वो कुकिंग टास्क हुआ था जिसमें खानजादी ने आने से ही मना कर दिया। ठीक है। अब खानजादी ने जब आने से मना कर दिया तो विक्की और अंकिता और अभिषेक उसको मनाने भी गए। अभिषेक भी उसके कान में कुछ बोल रहा था, कुछ कि इमोशनल हो, आ जाओ, ये तो वो। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अभिषेक के बारे में अंकिता जी बोल रही थी कि यार वो डीपली मीन करता है, सॉरी है, कुछ होगी गलतियाँ, ये तो वो। और बाद में मुनव्वर भी ये बात कर रहा था कि अंकिता जी वो फॉरगिवन है। वो इतना अभिषेक के साथ लड़ाई हुई लेकिन उन्होंने फॉरगिव कर दिया अभिषेक को। और मनारा उल्टा है, उसने एक चीज़ पकड़ ली है ना, वो बस पकड़ के बैठी हुई है। तो अब मुनव्वर को ये पता है कि अगर इसने मेरी कोई एक चीज़ पकड़ ली ना तो उसको पकड़ के बैठ जाएगी, लेकिन मुनव्वर को ये नहीं पता कि वो एक चीज़ जो तुम नहीं दे रहे हो ना, उसके अलावा उसने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी पकड़ी हुई हैं जो दूसरों के ऊपर जाके वो फेंकती है तुम्हारे खिलाफ। तो एक ये चीज़ जो है ना, ये मुनव्वर को बतानी पड़ेगी बिग बॉस को, नहीं तो किसी को तो बतानी पड़ेगी। अच्छा, अब इतने टाइम से ना, कल का पूरा एपिसोड मैंने जो बोला था ना कि बिग बॉस ने पूरा एपिसोड का षड्यंत्र रचा हुआ था। सॉरी फॉर माय हिंदी, गलत प्रोनाउंसिएशन हुई है मुझे पता है। षड्यंत्र कुछ इस टाइप का वर्ड होता है। आज के बिग बॉस में भी उन्होंने यही सोचा कि आज भी मैं भाई ऐसा गेम लगाऊंगा, सब मेरे मुताबिक ही होगा, और उसी प्लान पे चल रहे थे। ठीक है, उनको पता था खानजादी ने आने से मना कर दिया, खानजादी को बिग बॉस ने वो डालना था, नहीं आना चाहती मत आए। खानजादी ने बोला उसको शो में नहीं रहना, आप हर टाइम बिग बॉस उसके पीछे पड़े रहते हो। अभिषेक ने, राइडर भाई ने बोला कि मुझे नहीं रहना शो में, आप उसको बेवकूफ़ पागल हर चीज़ बोल रहे थे। ये मनारा ने आपको क्या दिया है मुझे बताओ, मुझे मुझे जानना है। मनारा ने किसको क्या दिया है मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या चल रहा है ये? मतलब मैं हैरान हूँ। ठीक है यार, होगी प्रियंका चोपड़ा की बहन, होगी होगी परिणीति चोपड़ा की बहन, लेकिन दिया क्या है उसने, किसको क्या दिया मुझे बताओ, मुझे जानना है। इतनी पार्शैलिटी मैंने नहीं देखी किसी शो में। मुझे याद है एक दफ़ा एक सीज़न में वो आई थी ना बिग बॉस में, धूम वन की जो हीरोइन थी, जो बंगाली बोलती हैं, अब तो मूवीज़ में नहीं आती। उनको बिग बॉस बड़ी कोशिश कर रहे थे कि वो बच जाए, लेकिन इतनी पार्शियलिटी उसके लिए भी नहीं थी। उसको भी छः में रिमी सेन कुछ, रिमी कुछ नाम था शायद उनका, उनको भी निकाल दिया था बिग बॉस ने। नेट मरेगा ही मरेगा वीडियो जब बनेगी तो। इसने क्या दिया है, किसको दिया है, क्यों दिया है, कब दिया है, मुझे जानना है। ऐसी कौन सी रिश्वत दी है इसने, ऐसे कौन से पैसे दिए कि इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा या कुछ नहीं होगा गलत। अब इसने बोला मुझे जाना है आज, अब ये इस पे तो नहीं बोला जाएगा आप जाना चाहती हैं, ये तो नहीं बोला जाएगा कि आप गलत है। आपने कल के एपिसोड में अंकिता को तो फौरन पकड़ लिया जब अंकिता ने हल्की सी आवाज़ उठाई आपके ऊपर कि आप भी उन लोगों के साथ रह के हमारे बारे में बोलना, चलो यही बोल दो कि उन लोगों के साथ रह के बोलना थी जो मुनव्वर ने बोला, और वही बात जाके उसने आगे बोल दी। तो मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के ऊपर कि पता नहीं। आह! वो जो अभिषेक चीख रहा था ना, वो मुझे इसके ऊपर गुस्सा आता है मनारा के ऊपर। हमारे सर पे थोपी हुई है, मुनव्वर के तो थोपी थोपी, हमारे भी सर पे थोपी हुई है। हद है यार। अच्छा खैर, वो सारा टास्क इस तरह डिज़ाइन किया था कि खानजादी आने से मना कर देगी, फिर विकी भाई उसकी जोड़ी बन जाएगी, उसकी उसकी जोड़ी बन जाएगी। जो हमें दो टीमें बना के दिखाना चाह रहे हैं बिग बॉस, जिनके आपस में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं बिग बॉस। और आगे से जज किसको बना दिया गया? तहलका और अरुण को, क्योंकि देखते हैं अब क्या होता है। और उन्होंने, पता नहीं अभिषेक ने इशारा किया नहीं किया, पास्ता अच्छा था नहीं था,
प्रेजेंटेशन अच्छी थी नहीं थी, बेचा अच्छा था नहीं था, लेकिन अरुण और तहलका ने दे दिया अंकिता जी को और विकी भाई को। मे बी घर वाले हैं या जो भी है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, मैं उस टाइम होता ना तो मैं पहले पूरी प्लेट खाता, फिर कहता मुझे फ्लेवर फील नहीं हुआ, मुझे और खिलाओ, फिर और खाता, फिर जाके बोलता भाई पेट तो भरो ना, मतलब अपॉर्चुनिटी मिले वो लो। अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे जो विकी भाई, जो नील भाई और उनकी आर एटीट्यूड वाली औरत, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा एटीट्यूड है, मैं रूड, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस चुड़ैल औरत के बारे में मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है यार, वो औरत बहुत इरिटेटिंग है। उनके ऊपर भी जाएंगे जो अपॉर्चुनिटी मांग रहे थे। क्यों मैं बोलता हूँ कि नील भाई जो है ना वो पुराना चावल है, उनको पकने में टाइम लगता है, तो जब तक वो पकते हैं सीज़न ख़त्म हो जाना है। अच्छा, तो उसके बाद वो टास्क हुआ, उन्होंने दे दिया उन लोगों को, सब चले गए, खाना वाना खा रहे हैं, सब हो रहे हैं। मनारा ना सिंपथी जो लेनी है, मनारा ना कोने में बैठी, मुझे चिल फीट आ रहे, मुझे जाना है, मुझे नहीं यहाँ पे रहना, पाओ मुझे नहीं यहाँ पे रहना, मुझसे नहीं हो रहा है पापा, मुझे जाना है। पता नहीं वो कौन सा इसके अंदर एक ना वो ये गेम खेलती है, ठीक है। उस टाइम में नील भाई ने भी बोला ऐसे नहीं बोलो, ये तुम लोगों के वर्ड्स हैं, ये तो वो जो भी है। अब उस दौरान ना इसने मुन्ना से बदतमीजी की कि मेरे साथ मजाक नहीं किया करो, मेरे साथ ये नहीं करो, मेरे साथ वो नहीं करो, ठीक है ना। अब मुन्ना पता नहीं क्यों इसकी ले रहा है, वही बात है ना, पता नहीं किसको क्या दे के आई है, ऊपर से मुन्ना के कंधे पे ढोया हुआ है इसको, ठीक है। तो वो बेचारा वो फंसा हुआ है, बिग बॉस ने एक जिम्मेदारी डाली है, उस जिम्मेदारी के ऊपर फंसा हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला मुझे चिल फीट सारे, मुन्ना चला गया रजाई लेने उसके लिए, रजाई जानबूझ के मैंने बोला, पहले ही बता दूँ। तो कंफर्टर लेने चला गया उसके लिए, उतनी देर में ना 2 मिनट इंस्टेंट इंस्टेंट विलन जो है हमारी, उन्होंने उसके पाँव पे हाथ रखी, मना रहा रिलैक्स करो, सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, ये तो वो। अब ये वही रिंकू जी हैं जिन पे मनारा चढ़ती थी एक टाइम में, जब रिंकू जी ने और जिगना जी ने नॉमिनेट करवा दिया था इसको। तो ये वही मना रहा है जो इनके ऊपर चढ़ती थी, लेकिन लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं, लोग ग्रे होते हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। तो आपकी मजबूरी को कोई समझ के अगर आपको हौसला दे रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप 5 मिनट जाके दूसरों के बाद मेरा कोई नहीं है। रिंकू जी को भी बोल रही मेरा कोई नहीं है, जैसे ही मुनव्वर उठ के क्या बोल रही मेरा कोई नहीं है। वो बंदा तेरी खातिर पूरी दुनिया से बैर ले रहा है, सबके साथ पंगे ले रहा है, और तू कह रही मेरा कोई नहीं है। सही है भाई, सही है, बिग बॉस है भाई, क्या कह सकते हैं। बिग बॉस ने हर सीज़न में पार्शैलिटियाँ ही की हैं, ये कौन सा पहला सीज़न है, बस इस सीज़न में बता के कर रहे हैं। लेकिन बिग बॉस नॉट गुड, बिग बॉस नॉट गुड। मुन्ना की गेम ख़राब कर रहे हो आप, विक्की की गेम के बारे में तो बात ही नहीं की यार, बेचारे के बारे में, बेचारा ख़त्म कर दिया बिग बॉस ने, कहीं दिखता ही नहीं है वो बेचारा, बस वो बैकग्राउंड में दिख रहा होता है अब हमें। क्या किया यार विक्की के साथ। इस पिछले हफ्ते विक्की की और मुन्ना की लगाई क्लास, अब इस पर ना प्रायोरिटीज दिखनी शुरू होती हैं। क्लास लगाई दोनों की, कंटेंट दोनों दे रहे होंगे क्योंकि लाइव फीड में बहुत सारा कंटेंट निकलता है, लेकिन कट रहा है, विकी का कंटेंट कट रहा है, ठीक है। मुन्ना और विकी की दोनों को ना ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि मुन्ना के ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है ये प्रियंका चोपड़ा की बहन की, तो वो उसको थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ठीक है। अब वो एज वाला जो पोर्शन चल रहा है जिसमें वो लड़ाइयाँ करती है सबसे, अभिषेक के ऊपर बोले यूर एन एज, यूर एन एज, यूर एन एज। यार ये औरत, ये इतनी कोई जल्लाद औरत है ना, ये किसी की सगी नहीं। एक बंदा हाथ जोड़ा तुम्हारे पैरों में गिर रहा है कि मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करो यार, क्योंकि वो इस तरह कर रहा है, मुझे से फील हो रहा है कि वो मुन्ना से ख़राब नहीं करना चाह रहा, और उसको पता है कि इसकी वजह से मुन्ना से ख़राब हो रही है। और यही बात विक्की ने भी बोला कि थर्ड पार्टी की वजह से अपनी बॉन्ड नहीं ख़राब करो तुम दोनों। लेकिन वो आगे बोल, मैं बोलूँगी, वो सारा पोर्शन भी हुआ है, ठीक है। उस दौरान विक्की की बोल रहा हूँ, मुन्ना की और अभिषेक की भी थोड़ी सी आर्गूमेंट वगैरह हो गई। उसने क्लियर भी किया कि मैं तुझ पे नहीं चीख रहा हूँ, मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ उस औरत की वजह से। तो
अब उस वजह से ही मेरे ख्याल से कल, क्योंकि उन्होंने मनारा जी ने बोल दिया है कि क्या बोला था कि अरुण भाई आप मेरे भाई नहीं है। अब फॉलोअर कम है ना। कल बिग बॉस ने बता दिया 3 लाख फॉलोअर, 3 लाख फॉलोअर्स का मैं क्या करूँगी, हालांकि 4 लाख हो गए हैं, 5 होने वाले हैं। यूट्यूब पे 3 लाख फॉलोअर हैं, सबसे कम मैं आप मेरे भाई नहीं, तहलका कैसे ज़्यादा, तो वो मेरा भाई है। तो हो सकता है उनका थोड़ा सा वलवला जागे इधर से ही, वो तहलका भाई और अरुण को जो जोश चढ़ी हुई है कल, पता नहीं किस टॉपिक पे हुई है, लेकिन इतनी वायलेंस यार, मैं हालांकि तहलका और अरुण मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में से हैं, लेकिन इतनी वायलेंस इज़ नॉट टॉलरेटेबल। टॉलरेंस ज़ीरो होनी चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि मुझे वो सीज़न भी याद है, कमारा खान ने बोतल मारी थी, उसको निकाला गया था। और भी बहुत सारे सीज़न, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, मैंने हर सीज़न देखा है, बस 14 और 15 के अलावा। 16 से दोबारा देखना, 14 15 मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो यही हुआ था ना कि मैं बहुत ही मेंटली फ्रस्ट्रेट कर दिया था मुझे सीज़न 13 ने। क्योंकि बिग बॉस ने जो हरकतें की थी, पहले दो दोस्तों को लड़वाने की, फिर लड़वा दिए, फिर एक जो उसमें सही दिख रहा था उसको जिताने की बजाय अपने फेवरेट को जिताया गया, वो गलत किया गया ना। वो बंदा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में, 3 हफ्ते रह के आ गया है, चलो वो बंदा चला गया दुनिया से, अब उसको कहना नहीं चाहिए कुछ, लेकिन बहुत कुछ करते हैं बिग बॉस। तो ये सारी चीज़ें हुई उस आज के एपिसोड में कि अब इसी दौरान ना, जो अंकिता जी है ना, वो अपने हस्बैंड से हमें बात करती दिखी, कि वो बोल रही थी कि मैं ना मुन्ना से थोड़ा दूर होना चाह रही हूँ। क्योंकि उन्होंने बाद में मुन्ना से भी खुद बात की, जब सना सना से मुन्ना वाला वो पूरा सीन हुआ कि मुन्ना मैं बात कर रही हूँ ना, तो वो रूड हुई नहीं हुई, लेकिन वो मुझे वो सीन सही लगा। दोनों अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली शेयर कर रहे हैं। मुन्ना ने बताया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुन्ना और क्या हो गया, नेट ही बंद हो गया होगा अपना, गुड हो गया। क्या चल रहा है, मसले मसाइल बहुत हैं यार इस दुनिया में, यानी खुद ही चल रही हैं चीज़ें। अच्छा, अब मुन्ना जो है ना, वो कुछ लोगों से कनेक्ट तो हो गया, जैसे अभिषेक बोल रहा था यार तेरे से मुझे ना फील हो रहा है। अभिषेक दिल का तो अच्छा है यार, क्योंकि जब विकी से भी फटा हुआ था, अभिषेक रोया था, दिल से रोया था उस दिन, वो समझ लग गई थी, वो जो दिल से रोया था ना अभिषेक को मनाने के लिए, विकी को मनाने के लिए। तो विकी तीन चार लोगों से अभिषेक 3 4 लोगों से कनेक्टेड तो है, जिसमें विकी था, शायद अभी भी थोड़ा सा है उसके दिल में। और यही रीज़न है कि वो नील के ग्रुप में भी नहीं घुसा, हालांकि नील की पूरी कोशिश थी कि अभिषेक मेरे ग्रुप में आए। नील ने बहुत कोशिश किया ग्रुप बनाने की, लेकिन वो बन नहीं पाया, क्योंकि लॉयल्टी स्टैंड्स फॉर विकी। सही है। अब इस पूरे मामलात में मुन्ना और अंकिता का जो सीन हुआ किचन वाला, मुझे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे, लेकिन वही बात है कि अब बिग बॉस को या किसी को मुन्ना की क्लैरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक रिलेशन, उस रिलेशन, फेक रिलेशन के चक्कर में अपने असली रिलेशन खोने लग गया है। सही है। और वो रिलेशन है वो जो किसी का सगा नहीं होता। खैर, अभी आते हैं हम पुराने चावल के ऊपर। पूरा दिन सुबह से शुरू हुए हुए थे, मुझे एक मौका मिल रहा है, उसकी जो है ना, उसका जो डर है, विलन उसके अंदर से विलन निकल रहा है असल में। बिग बॉस ने अब उसको विलन रख लिया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि बिग मैं बताता हूँ क्या हुआ कल के एपिसोड पे, मेरी जो ऑब्जर्व किया ना, बिग बॉस ने पूरे 3 हफ्ते पहले ना पुराने चावल को भिगो के रखा, विकी की नफरत में। उसको उस पर पानी डालते रहे विकी की नफरत का, विकी ने ये कर दिया, थेरेपी रूम में बुला के बताया विकी ने वो कर दिया। बिग बॉस फुफ्फो बने हुए, विकी विकी अच्छा लड़का नहीं है, विकी के साथ नहीं खेला करो। लेकिन उस दौरान ना, जो नील है ना, वो कहता मैं अपने दिमाग से खेलूंगा, मैं रिलैक्स होके खेलूंगा। सही है। पानी में पड़ा रहा, चावल फूला नहीं। बिग बॉस ने हिम्मत छोड़ दी, बिग बॉस ने बोला ये चावल, मैं गलत चावल ले आया हूँ। हालांकि कल के एपिसोड में बोल रहे थे
बिग बॉस। कुछ बैक बेंचर्स ने चीटिंग करने वाला या कुछ इस टाइप का वर्ड था, एक कावर्ड को बचाने के लिए मेरी क्लास के बेस्ट टीचर बेस्ट स्टूडेंट को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। बिग बॉस इतने अच्छे थे तो इन सबको निकालो, इस तरह के 6-7 और ले आओ, उनको रख लो, क्योंकि बिग बॉस किस तरह की ऊपर से आज भी बिग बॉस ने कुत्तापन किया है, कुत्ता सीधा बोलूंगा कुत्तापन किया है। जब अभिषेक ने कान में नहीं बोला था कि विकी के मुन्ना मनारा को पकड़ के लेके चला गया है, तो बिग बॉस ने ये क्यों बोला कान में बोला था? झूठे नैरेटिव सेट नहीं करो बिग बॉस। हालांकि वो कान में बोलना इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन झूठे नैरेटिव सेट नहीं करो। उसके बाद लड़ाई जो शुरू हुई उस पर अभी बाद में बात कर लेते हैं, और 2-3 टॉपिक्स में वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। मैं भूल भी जाऊँ तो कल कर लेंगे। भूल में काफ़ी चीज़ें जाता हूँ, फिर अगले दिन हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, चावल को पानी डाल के रखा, चावल नहीं फूला। बिग बॉस ने बोला यार विक्की से किसको लड़ाऊँ अब मैं। बिग बॉस ने फिर अभिषेक को पकड़ा, अभिषेक को पानी डालना शुरू हुए बिग बॉस। अभिषेक जो अंदर से मीठा है, ठीक है, बाहर से सख्त है, नारियल, वो खुद पानी है पहले ही, ठीक है ना, अंदर से। अब उसमें उसको बिग बॉस ने पकड़ लिया नारियल को, ठीक है, उसको ना तराशना शुरू हो गया कि पानी निकालूंगा मैं इसका, विकी के ऊपर पानी निकलेगा इसका। उसको तराशे, उसको बीच में उंगलियां भी दी, हल्का फुल्का झगड़ा भी हो गया। बिग बॉस ने बोला ये बेस्ट है, ये मैंने विकी के अगेंस्ट चुन ली है। लेकिन वो क्योंकि अंदर से मीठा पानी है, वो लड़ लेता है, फिर उसको रियलाइज होता है यार मैंने गलत कर दिया, मैंने खानजादी को गलत बोल दिया, मैंने विकी भाई को गलत बोल दिया, तो उसको रियलाइज हो जाता है। बिग बॉस ने बोला अबे देवा रे देवा, क्या करूं, गलत बंदे चुन लिए मैंने, ये तो फिर क्या। तो परसों बिग बॉस ने कहा यार पुराना चावल थोड़ा सा फूल तो रहा है, उसको दोबारा से मैं पकाने की कोशिश करता हूँ। तो बिग बॉस ने ना उस पुराने चावल का ना पानी चेंज करके नया पानी डाला कि शायद नए पानी में दोबारा फूल जाए वो चावल। तो वो पूरी सिचुएशन ऐसी बनाई कि वो नॉमिनेट हो गया। उस टाइम में पुराना चावल एकदम से उसका दाना टूट गया, अंदर से ना धुआं सा निकलता है ना जब कोई चीज़ टूटती है ब्लास्ट की वजह से, तो वो धुआं निकला कल के एपिसोड में। तो बिग बॉस ने बोला अभी अच्छा टाइम है, धुआं क्या कहते हैं, कोयला कोयला नहीं, लोहा गर्म है, थोड़ा मार देता हूँ। वैसे ही बोल रहे थे हमें चांस दो, हमें चांस दो, टास्क में वो क्या नाम है, राशन तो देना ही है। तो ऐसा करता हूँ अनिल नील को सारा राशन दे देता हूँ, और देखते हैं क्या करता है। अब नील जो ना है तो वो पुराना चावल, लेकिन वो स्टार परिवार के एपिसोड सारे देख के आया हुआ है, स्टार परिवार ना 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 ना, इस तरह ही बनता है हमारा स्टार परिवार। वो स्टार परिवार के पूरे एपिसोड देख के आया हुआ है। तो उसने बोला, उसकी बेगम भी बोल रही है बाबू मैंने तुझे ऐसे तो नहीं देखा था, तू ऐसे कैसे हो गया बाबू, बिग बॉस इसको कोई चांस दे दो, ये कुछ कर ले। खुद तो उससे कुछ हो नहीं रहा, बस ऐसे बैठी रहती है। तो बिग बॉस ने बोला ऐसा करता हूँ सारा राशन इसको देता हूँ, ये थोड़ा बहुत तो विकी के साथ ज्यादती करेगा ना, तो कुछ लड़ाई वड़ाई होगी। बिग बॉस ने किया फ़ोन, अब खानजादी फ़ौरन उठी, खानजादी ने कहा शायद मेरे घर से फ़ोन आ गया, बेचारी के दिल में उम्मीदें तो आई होंगी ना। अब इतना वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, बिग बॉस ने उसको इतना फ्रस्ट्रेट डीमोरलाइज, कुछ लोग बिग बॉस ने पकड़ लिए हुए हैं, उनको बस रगड़ी जाओ, उनके इमोशनल, उनके मेंटल हेल्थ कोई फिक्र नहीं उनकी। बिग बॉस अब वो बोल रही है उसकी टांग में मसला था, वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बिग बॉस तो पता नहीं कौन सा सख्त पानी पिया हुआ है इन्होंने, सख्ती का। तो वो बेचारी अगर उठ गई तो उसको कह रहे हैं कौन बोल रहा है, हालांकि पता है तेरे पास तो कैमरे है ही नहीं, फुफी दा मुंडा है ना तू, साड़ी कि तेरियां गल्लां मन्नी जाइए असी। हद होती है यार पार्शियलिटी की भी, एक बंदी को अब इतना मेंटली स्ट्रेस कर दिया है उसको। अब वो बेचारी के मुंह से पता चल रहा है कि वो टूट चुकी है अंदर से, वो सना जैसी फुदकू भी आगे उस पर चढ़ रही है, हर बंदा उस पर हाथ धो के जा रहा है, इतना उसको नीचे कर दिया हुआ है, कोई इज्जत नहीं छोड़ी उसकी। वो तो 3 लोग हैं, 4 लोग हैं बल्कि, और वही 4 बेस्ट लोग हैं भाई, मैं बता दूं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे हैं, वो 4 बेस्ट लोग हैं। मैं बताता हूँ वो 4 कौन है, अंकिता, विक्की,
मुन्ना, राइडर और खानजादी और अभिषेक, ये है प्योर इंसान जिनको बिग बॉस इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ना। ये हो जाते हैं बीच में, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं होते, हो जाते हैं, इंसान है, लेकिन वापस अपनी ह्यूमन ग्राउंड्स की तरफ आ जाते हैं। और ये वो लोग हैं जो खानजादी को अगर बोलते भी हैं ना तो वापस आ जाते हैं। दो लोगों को तो बिग बॉस ने उनके हाल पे ही छोड़ा हुआ है, तहलका और अरुण। ठीक है ना, उनको पता है कि ये हमारे पास दो आंटियां लेटी हुई हैं, छुगल लगाई जा रही, मस्ती करी जा रही है, जब टाइम आएगा इनको निकाल देंगे। अब इनमें से भी तीन चार लोग, अब अभिषेक से तो बात नहीं कर रही है, लेकिन अभिषेक उसके लिए डिफेंड करता है हर जगह। जैसे ईशा के साथ जो फाइट हो रही थी, यार हम टॉपिक से भटक गए ना, जा रहे हैं नील वाले टॉपिक पे जा रहे हैं। ईशा के साथ जो बात हो रही थी किचन में कि यार वो हर्ट हो गई हुई है, नहीं करो, कि मैं भी तो हर्ट, वो उसने आगे से बोला जब तेरी साइड लो तब ठीक है, जब किसी और की साइड लो तो तुझे मसला है, तेरे पीछे भी मैं तेरी साइड लेता हूँ, कहती नहीं पीछे से नहीं ले। वो हंसते थे अभिषेक, फनी बात हो गई वो। अभिषेक को कुछ फनी लग गया, कुछ मेमोरीज आ गई होंगी उसके दिमाग में पुरानी। अच्छा, तो वो अभिषेक जो है ना वो पीछे से डिफेंड करता है अपने दोस्तों को, जो कि अच्छी बात है। दोस्त होते ही हुए हैं जो पीछे से डिफेंड करें। इसमें विकी भाई थोड़े से गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं, और विकी भाई की एक बात भी मुझे बड़ी अच्छी है, वो उस पर हम आएंगे थोड़ी देर तक। विकी भाई थोड़े से हो जाते हैं गेमिंग पॉइंट, क्योंकि वो ख्वाब लेके आए हो ना, इस बिग बॉस को जीतना है, उनकी लगन है उनकी। अंकिता जी हैं वो अपने दोस्तों को डिफेंड करती हैं, मुनव्वर अपने दोस्तों को डिफेंड करता है, अपनी भले वो गूं की पोटली को भी डिफेंड करता है वो तो सबकी ना अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जैसे अब राइडर भाई है ना, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो स्पाइस अप जो वो चुगली करते हैं वो करते हैं, लेकिन दिल से वो भी बंदा अच्छा है। अब वो भी खानजादी को समझा रहे होते हैं, अंकिता जी खानजादी को समझा रही होती हैं, मुन्ना समझाता नहीं है लेकिन वाइब अच्छी है मुन्ना की उसके लिए। तो बेचारी एक इस तरह की हालत में कर दी हुई है कि हर बंदा उस पर अपना हाथ धो के चला जाता है, इजी टारगेट बना दिए ना, तो वो सना जैसी लुखी उसके ऊपर अपना हाथ सेक के चली जाती है। ठीक है, बहुत इमोशनली हर्ट है वो बेचारी। तो मैं इतना किसी को वॉनरेबल ना करो, इतना जुल्म किसी पे मत करो कि अगला फट जाए और फिर अगले जहाँ में जवाब देना है। बिग बॉस आपके जो क्रिएटर, ये देखो बिग बॉस एक आवाज़ है सिर्फ, कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो सारी पीछे शतरंज के प्यादे जो होते हैं, हालांकि मैं वर्ड कुछ और बोलने लगा था, वो वर्ड बोलने लगा था जो मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, कि ये सारा जो सजाया हुआ है, तो शतरंज निकल गया तो मैंने उसी का स्टोरी शुरू कर दी कि प्यादे, देखा कितना फास्ट लर्निंग है मेरी। तो उसके प्यादों की तरह सजाते हैं और बिग बॉस की आवाज़ से वो काम करवाते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में जो बेचारी वो इतनी वॉनरेबल हो गई है, वो लास्टिक को आप खींचते रहोगे ना, एक टाइम आता है वो टूट जाती है। तो बहुत खींच लिए, अब नहीं खींचो बिग बॉस। अब हर्ट हो रहा है बिग बॉस, अब मुझे भी हर्ट हो रहा है बेचारी के लिए। ठीक है, अब खींचना है ना तो वो कपूरों की बेटी के कपूरे खींचो, इसको छोड़ दो अब, क्योंकि उसको बहुत ढील दे दी है। उसको टाइम है, हाई टाइम है, खींच लो, नहीं तो लोगों का, मेरे से लोगों का दिल भी उठ रहा है आपके शो के ऊपर से, और फेथ भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा वो बेचारी फोन उठाती है, उसको कौन बोल रहा है, नील से बात करो। वो जाती है, नील तुम्हारे लिए कॉल आई, वो बेचारी वापस लेट जाती। कितना उसका दिल बेचारी का, एक तो रूडनेस आपकी बिग बॉस वखरा ही रूड हो रहा है, और तू है कि ये हम लोगों ने तुम्हें बनाया है बिग बॉस। ठीक है ना, ये तुम्हारे पहले सीजन से बैठा देख रहा हूँ ना, तो लोगों के साथ थोड़ा सा बिहेव कर लो। एक टाइम होता था, मेरा ख्वाब होता था बिग बॉस में जाने का, अब मैं छी, उससे ज़्यादा मैं घर बैठे सुकून से तो हूँ ना। पार्शैलिटियाँ इतनी नहीं देखी जाती, हर सीज़न में एक बंदा ले आते हैं, उसको पता नहीं कौन से उसके चटवा लेते हैं, फिर उसको उठाते रहते हैं। इरिटेट किया पड़ा है बिग बॉस ने इस सीज़न में तो। अच्छा, उसके बाद नील आते हैं, नील को कहते हैं, नील बेटा तुम्हें नॉमिनेट किया, तुम मेरे क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हो, सारा डिनर लंच तुम्हारे पास है, अब देख लो किससे शेयर करना है। अच्छा, वो अपनी बीवी को बताया बाबू, और 2 मिनट इंस्टेंट विलन को भी बुला लेते हैं, सारा राशन वो मेरा है।
आगे से बाबू की भाभी कितने एक्सप्रेशन दिए और दूसरों को बोल रहे थे फेक है वो, फेक है ये, इसने चलो फेक नहीं होंगे लेकिन ओवर 50 रुपए काटो उसकी ओवर एक्टिंग के। अच्छा उसके बाद सबके सामने जाके इंक्लूड बताता है कि राशन मेरे पास है, मुझे शेयर करना है। तो एक ना मजाक होता है, सेकेज़म जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें मुन्ना ने बोला तू तो मेरा दोस्त है, मैं तेरी हेल्प कर दूं कुछ। आगे से अभिषेक ने बोला मैं हेल्प कर दूं। तो हज़रत अली का कॉल है कि जब आपके पास ताकत, शोहरत, इज्जत, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप स्ट्रांग होते हो ना, पावर, वो है। ये मैं अब थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा हूँ चीज़ें, उसको आप तक मतलब समझ जाए उसका, आप उसका कोई भी ऐसी चीज़ आती है ना, तो इंसान अपनी असलियत दिखाता है, बदलता नहीं है, वो होता वैसा ही है, बस वो उसने अपनी असलियत छुपाई होती है दुनिया के सामने, तो वो अपनी असलियत दिखाता है। जिसमें मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि ऐश्वर्या चुड़ैल है। सही बोला था विकी ने लड़ाई के दौरान कि चुड़ैल है तू, वो सही चुड़ैल है। वो किस तरह रूड हुई फौरन इन लोगों के साथ, हालांकि नील नील पुराना चावल है, नील बुरा नहीं है। नील पुराना चावल है, स्लो कुक्ड होता है वो, लेकिन वो बुरा नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो उसकी अच्छाई दिख भी गई आपको कि उसने बाद में इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया राशन, ठीक है। वो उसकी अच्छाई दिखी। अब उसमें भी कॉफी में बाबू थोड़ी सी निकाल ले, उसने कहा निकाल नहीं, निकाल नहीं ना। वो बाबू पे चढ़ने लग जाती है, मैं बोल रहा हूँ निकाल ले। वो बाबू की इज्जत ही नहीं करती है कोई। हद है यार, पता नहीं नील भाई कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इतनी बदतमीजी। कनिंग बीवी है, कंट्रोलिंग बीवी। तो वो चुड़ैल है। अभिषेक से बदतमीजी की, अभिषेक ने बोला रूड हो रही, मुझे फर्क नहीं पड़ता रूड होने, इतना सामान मिल गया, मैं तो पागल हो गई हूँ, आप पे से बाहर हो गई हूँ मैं। हालांकि तुझे नहीं दिया था, तेरे शौहर को दिया था, ठीक है ना। उसके इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिग बॉस फिर सर पकड़ के बैठ गया, अबे यार ये क्या बनता है। लेकिन यार देखो, अगर दिमाग के घर ने आपको नॉमिनेट किया था, उसको गुस्सा है विकी के ऊपर, ठीक है। अब विकी के चक्कर में वो बाकी 3 लोगों को तो नहीं ना भूखा रखेगा। अब खानजादी के साथ भी जो कल लड़ाई हुई थी, जिसमें उसने बोला खाना नहीं देंगे, उसमें भी वो ऐश्वर्या का पॉइंट ऑफ व्यू था कि खाना नहीं देंगे। नील उसमें भी उसको कह रहा होता है दे दे काम कर, वो दे दे चल दे। ऐश्वर्या का सिर्फ होता है बस इससे काम कराओ, वो कहती मैं ये काम करूं, हाँ करो, तुम करो, तुम करो। और जैसे ही कुछ देने की बात होती है तो ऐश्वर्या सख्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही विकी की बात आती है, विकी कहता है काम नहीं करना यार, आप आपको खाना दे देंगे, आप काम नहीं करो, हमारे काम बढ़ाओ नहीं, हम कर लेंगे। तो विकी पुराना चावल है लेकिन विकी अच्छा है। लेकिन बिग बॉस की कंट्रोलिंग लिस्ट में वो आ चुका है कि वो कंट्रोल होना शुरू हो गया, वो पुराना चावल पक गया, बिग बॉस के हाथ में आ गया। बिग बॉस उस तरह के प्यादे सेट करें कि वो लड़े विकी से। लेकिन विकी ने आके एंड में क्लियर भी किया कि अप्रिशिएटेड। तो वो भी उनका थोड़ा सा, विकी भी अब बहुत अच्छे तरीके से गेम को लेता है। विकी ने बोला अप्रिशिएटेड, विकी ने उसकी तारीफ की कि तुमने बड़े अच्छे तरीके से डिसीजन लिया है। लेकिन अब तुम ये खुद सोचो कि जो हमारी सिचुएशन थी और जो तुम्हारी सिचुएशन थी वो टोटली डिफरेंट थी। विकी ने पॉइंट पे बात बोली सही। अब थोड़ा सा विकी का टॉपिक उठ ही गया है, तो विकी को कैसे गेम से कट ऑफ किया हुआ है बिग बॉस ने, कहीं दिख ही नहीं रहा बेचारा। जब उसकी बेगम उससे बात कर रही है तो वो दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिख रहा है। अब उसकी बेगम उससे बात कर रही थी कि मुझे ना मुन्ना से पीछे हटना है, मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाह रही हूँ, मेरे छोटे भाई जैसा है वो, और ये सब बोल रहा है। उस टाइम में विकी भाई ने एक बात बोली, बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि विकी भाई ना गेम में, भाई दिखाओ नहीं दिखाओ हमें पता है विकी गेम में है। विकी का माइंड नहीं आप कंट्रोल कर पाए हो, विकी ने दिखा दिया कि वो क्या चीज़ है। विकी अपने आप को साबित कर चुका हुआ है जितने टाइम में। अब वही टाइम है कि एक हफ्ता, एक महीना एक्सटेंड कर देते हैं ताकि लोगों की चाहत कम हो जाए, फिर किसी और को जितवा देंगे। यही जो आसिम रियाज के साथ किया गया था। तो विकी ने एक बात बोली कि अब ये जो टर्म्स चेंज हो रहे हैं ना, अब पता चलेगा कि मुन्ना गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको चुनता है। अब इसमें किसी को ये नहीं पता है कि मुन्ना के सर पे मनारा थोपी हुई है,
सबको लग रहा है वो उसकी दोस्त है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बिग बॉस ने पोटली इसके सर पे डाली हुई है। ये हमें पता है तो हम ये बात कर सकते हैं। तो वो बेचारा मनारा को चुन लेगा क्योंकि बिग बॉस ने जिम्मेदारी डाली है, लेकिन दिल से मुझे पता है कि वो अभिषेक और अंकिता जी को चुनना चाह रहा है। ठीक है, अब कल का जो वीकेंड का वार है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकेंड का वार होने वाला है, जो शूट हो चुका हुआ है। हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उसमें, क्योंकि वो शूट हो चुका हुआ है। जो होना होता है वो हो गया होता है। लेकिन बात ये है कि दिस इज़ द हाई टाइम कि अब मनारा को विलन है तो विलन के तौर पे दिखाया जाए। बिग बॉस ने बहुत विलन बनाने की कोशिश की है इस सीजन में। 2 मिनट इंस्टेंट विलन एक उनके पास तैयार पड़ा है, रिंकू जी। एक स्लो बिरयानी जो बन रही थी वो भी कच्ची पक्की दम पे रखी हुई है, वो जब बिग बॉस चाहते हैं ढक्कन उठा लेते हैं उसका। वो है विकी नील। लेकिन जो परमानेंट गूं का बोरी उनके पास पड़ी है ना विलन की, उसको ढक के रखा हुआ है, उसको मुनव्वर के कंधों पे डाला हुआ है, उसको छुपाया हुआ है उस बोरी में। वो बोरी खोलो, अब हाई टाइम है कि उसकी बात सब तक पहुंचे। ये शो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ क्योंकि डायनामिक्स चेंज होंगे फिर बहुत सारे। अब जैसे उसने रात को जाके वापस राइडर भाई को अपने आड़े में ले लिया, राइडर भाई सोए पड़े हैं मस्त। अच्छा, सोने से याद है, ये चिंटू के साथ क्या फेटिश है बेचारे को, सोते को क्यों लोग देखते हैं। जब ये नया भी आया था ये सो रहा था, तो अभिषेक जाके इसके पास खड़ा होकर सुन रहा था सो रहा है कि जाग रहा है। आज वो उसकी बेगम जा उसकी गर्लफ्रेंड जाके चिंटी जाके कर रही थी चिंटू की, देख रही है, फिर उसको कह रही चल 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 अंदर आके सो जा। चिंटू भाई मस्त है फुल, वो अपना इंजॉय कर रहे हैं शो को। मैंने यही बोला था चिंटू भाई अगर पॉलिटिक्स से बाहर निकल जाए ना तो वो मज़ा देने लग जाते हैं। जिन दिनों में पॉलिटिक्स में नहीं ना घुस रहा होता वो मज़ा दे रहा होता है। वो दोनों बात करें उनके पास से गुजरे, क्या बात हो रही है मेरी, फुल वो कॉमेडी में चलता है। चिंटू मस्त बंदा है। अच्छा, सोने की बात करें तो राइडर भाई सो रहे थे। अब ये इसने कहा मैं 10 लाख फॉलोअर्स हैं इसके, क्या 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लाख भी नहीं है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। इसको पकड़ती हूँ मैं जाके, गई उसको वो उठा रही है, वो बेचारा सो रहा है, बाल खुले हैं फुल, आमीजे तुम्हार, वो सो रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, मैं तेरे साथ सोना चाह रही हूँ। वो आगे से बोल, नींद में हो तो बोले ना पागल हो गई, मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, वो बीच में इसी से मुझे याद आ गया कि अभिषेक को बोल रही थी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हो तुम, ये दिखाना चाह रहे हो। वो आगे से उसने भी सही बोला, हालांकि और बहुत सारी बातें बोल सकता था वो इसको, लेकिन उसने सही उस टाइम में जवाब दिए इसको। ये जो वुमन कार्ड औरतें खेलती हैं ना, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। और बाकी सारे हम देसी लोग वैसे ही वुमन कार्ड औरत के भाई बन जाते, मजलूम औरत के भाई बन जाते हैं फ़ौरन ही, क्या वो मैं बचाऊंगा तुझे, कि वो अगले बंदे की गलती उसको दो चमाटे मार देते हैं। अच्छा, उसको उठाया वो बेचारा, अब ना क्या हुआ, मैं तेरे साथ में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तेरी मेरी लड़ाई हुई हो गया, 3 दिन से तू नहीं बुला रही, मैं तुझे बुलाता हूँ। उसको अपने एड़े में ले रही है हाथों में। वो आगे से बोल रही है तू मैं ना मिल जाते हैं, तो ये सब लोग बोलते हैं तेरे से नहीं बात करूं, सब इतने बुरे हैं, बेसिकली मुनव्वर की बुराई हो रही है ये। और वो आगे से बोल रहे हैं हाँ ठीक है ना, तू और मैं बाल अपने बांध रहा है, तू और मैं दोस्ती कर लेते हैं, और हमारी दोस्ती में फिर हम दोनों दोस्ती में चलेंगे इकट्ठे, मैं तुझे बताता हूँ ये तो वो से बाल बना रहा है, वो आगे से बना रहा, अंदर दिली दिल में सोचती है ये भी, ये तो आराम से आड़े में आ जाता है। अच्छा, इसको पता है कि किसको किस तरह हैंडल करना है। जैसे ही मुनव्वर की हटती है फ़ौरन ही मीठी हो जाती है। राइडर, इसको पता है 2 बातें लगाऊंगी राइडर वैसे ही भोला अंदर आ जाएगा। तो माइंड गेम बिग बॉस खेल रहे हैं, उसके बाद मनारा खेल रही है दिमागों के साथ। विकी गेम खेल रहा है, मनारा दिमागों के साथ खेल रही है। देयर इज अ डिफरेंस। और बिग बॉस तो सबके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। वो जाके उसको अपने आड़े में ले लिया उसने, वो भी आगे भोला, हाँ हाँ ठीक है, तू और मैं मिल जाते हैं, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब मेरी फीलिंग्स आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं इतने दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूसली हम लोग रिव्यू कर रहे हैं,
तो रिव्यू करने से याद है, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो आजकल? बढ़ाओ यार, फॉलोअर्स बढ़ाओ अपना। एक ख्वाब था बिग बॉस में जाने का, लेकिन अब हम इधर ही अपना शो बनाएंगे, एक दिन अपना बिग बॉस लॉन्च करेंगे, और जो बायस नहीं होगा। बिग बॉस मुझे पता है क्यों अच्छा लगता था, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखने को मिलता था मुझे, कि वर्ल्ड कैसे वर्क करता है। ऑब्वियसली हर बार आपके हक में चीज़ नहीं होगी, सिचुएशन चेंज होती है, लेकिन पहले ये होता था सिचुएशन चेंज होती थी ना, तो बायसनेस तब भी नहीं होती थी। एक इक्वालिटी का लेवल बिग बॉस मेंटेन रखते थे, लेकिन अब कुछ 6-7 सीजन से वो मेंटेन नहीं हो रहा। इस सीजन में तो खास तौर पे ओटीटी में पहले हमने देखा और इस सीजन में देखा, तो ये एक बहुत ही फजूल की हरकत चल रही है बिग बॉस में, जिसकी वजह से मैं तो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। अब बिग बॉस देखने के बाद ना मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी रिव्यू करूँ, या तो फिर मैं सो जाऊँ, या उसके बाद मैं अपना मूड फ्रेश करूँ, कुछ और देखूँ। और कल तो वैसे ही बल्कि सुबह आने वाली है एनिमल, तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ, उसका रिव्यू करेंगे। तो फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर लो, ताकि उसका रिव्यू भी आ जाए। जल्दी जल्दी सुबह उठना है यार उसको देखने के लिए। तो अब ना बिग बॉस एक ना प्लेजर होने लग गया है। वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पता है डिमोनेटाइज हो जाएगी, तो हम प्रॉपरली उस पर बात नहीं करते हैं। इंटरनेट के ऊपर ना एक एरिया होता है जिसमें डार्क चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे लोगों को खुशी मिलती है, ठीक है। सेटेनिक बिहेवियर जो है ना, वो लोग वो इन्जॉय करते हैं। मुझसे वो चीज़ें इन्जॉय नहीं होती, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारा एक तबका है जो वो चीज़ें इन्जॉय करता है। मनारा जैसे लोगों को इन्जॉय करता है कि लोग किस तरह एक ईवल बिच पर्सनैलिटी जो दूसरों को बिच यूरन एज बोल रही है। अब वो बोल रही है तो चल रहा है। यही अभिषेक खुद बोल रहा है कि मैं गाली दूंगा तो आप लोग बिग बॉस ही मेरे ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि तुम्हारी पिच इतनी हाई है, सलमान भाई आके माँ चुदाई। मोए 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 मोए। हाँ, तो सलमान भाई आके फजूल की हरकतें करते हैं, बिला वजह लोगों के साथ नैरेटिव सेट करते हैं, लोगों को डांटते हैं, जिसमें अभिषेक हो गया है। अभिषेक मुझे अच्छा लगता है यार, बीच में बुरा होता है तब मैं बुरा भी बोलता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं फेवरेट बंदे नहीं चुन लेता हूँ कभी भी। आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े होंगे ना, मेरे साथ रिव्यू देख रहे होंगे सीज़न का, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम प्रॉपर रिव्यू कर रहे हैं। कभी शॉर्ट्स में पिछले साल कर देते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना सीरियसली मैं देखता बहुत सीरियसली हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार पता नहीं मेरी कोई सुने ना सुने। वो होता है ना कि उतना ही बोलो जितनी आपकी सुनी जाए। तो मैंने बोला यार मैं खुद भूल जाता हूँ थोड़े टाइम बाद कि क्या क्या हुआ था, तो चलो रिकॉर्ड कर दिया करेंगे। तो अब जो ये चल रहा है ना शो, मेरा कोई भी फेवरेट नहीं होता इसमें। अगर आप लोग देख रहे हो सीजन का रिव्यू, मैंने अभिषेक को भी बुरा बोला, मैंने अंकिता जी को भी बुरा बोला, मैंने विकी को विकी की गलतियों पे बोला, मैंने मुन्ना को मुन्ना की गलतियों पे बोला। राइडर मुझे शुरू से पसंद नहीं था, लेकिन अब क्यों पसंद आया, क्योंकि राइडर के साथ वाकई गलत हो रहा है। खानदादी मुझे शुरू में अच्छी लगती थी, फिर मुझे बुरी लगने लग गई है, मुझे वापस अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि उसके साथ भी बुरा हो रहा है। सना मुझे शुरू से चुदू लगती है, फुद्दू लगती है, वो फुद्दू ही लगती है। तो ऐश्वर्या मुझे शुरू से चुड़ैल लगती है, वो चुड़ैल है तो चुड़ैल लगती है। जिस दिन वो कुछ अच्छा करेगी मुझे अच्छी भी लगेगी, लेकिन उसने अच्छा कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो दिल से ईवल है। उसका हस्बैंड दिल से ईवल नहीं है, पता चल जाता है कौन दिल से ईवल है। इसी तरह मनारा दिल से ईवल है, मनारा बहुत ईवल है। रिंकू जी ईवल हैं दिल से, लेकिन वो सिंपति भी है उनमें। जैसे आज बेचारी वो रिंकू जी इसको मना रही हैं, क्या काम है भाई तुझे मना रही हैं, वो आगे जाके बोल रही है सब बुरे हैं, कोई कोई मेरा अपना नहीं है। ये होते हैं वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज। इसमें नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी में पता है कौन है, दो औरतें तो खास तौर पे हैं, ऐश्वर्या और मनारा। ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज हैं। ईशा फ्री बर्ड है, वो कुछ भी करती है, लेकिन वो ऐश्वर्या की चमची बनी हुई है।
तो यार मुझे मुझे नहीं मज़ा आता इस तरह का शो देखने में। लेकिन अब क्योंकि एक चीज़ को साइन कर दिया होता है, अब मैंने बड़ा दिल मजबूत करके ना, मैंने सीज़न 13 के एंड में बोला था कि मैं ये शो देखना छोड़ दूंगा। और मैंने लिटरली सीज़न 14 नहीं देखा, ना सीज़न 15 देखा। सीज़न 16 मैंने देखना शुरू किया, किस वजह से शुरू किया था, शालीन भनोल्ट के साथ कुछ गलत हो रहा था, मुझे याद है। मैंने मिड सीज़न से शुरू किया था वो। मैंने कहा यार मैं ज़रा ऑब्ज़र्व करता हूँ क्या हो रहा है, किस तरह की मेंटल गेम्स खेली जाती नहीं। वो मैंने शुरू से ही देखना शुरू किया था, मुझे याद आ गया है। वो मैंने शुरू से ही देखना शुरू किया था। और फिर उसके बाद ओटीटी मैंने आधा देखा स्टार्ट से, वो बीच में मैंने सो गया। सॉरी यार मुझे नींद आने लग गई है। मैं बता रहा हूँ ना, शो ख़त्म होता है मैं कहता हूँ मैं सो जाऊँ। तो मैंने दोबारा देखने इसलिए शुरू की, वो एक बार आप साइन हो जाते हो ना, फिर होता है कि यार पूरी करो चीज़। तो उस चक्कर में मैं देखता हूँ। तो अगर ज़्यादा मुझे बुरा लगने लग गया ना, तो हो सकता है कि मेरे रिव्यू आने बंद हो जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैटर करता है। आपने एक वीडियो बना दी ना, इससे लोगों को पता चला कि आप चलो देख तो रहे हो ना, बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो। जब मेरा रिव्यू नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। तो ये एक चीज़ मैटर करती है। तो इतना नेगेटिव अगर बिहेवियर रहेगा बिग बॉस का थ्रू ये सब कंटेस्टेंट, तो मुझे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, बहुत बोल लिया हमने, कोई बात रहेगी हो तो कल उस पर बात कर लेंगे। एनिमल्स देखूंगा मैं जाके। इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।